हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है हम क्लास 9th का मैथ करा रहे हैं आर एस नहीं, एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से हम आपका एनसीईआरटी का मैथ करा रहे हैं, जिसकी आज एक्सरसाइज चलेगी 6.2। चैप्टर का नाम है आपका लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स और एंगल्स के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, जिसमें कि मैंने 6.1 एक्सरसाइज भी आपको करा दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियोज को ही देखिए, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सर आप कहाँ से कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको एंगल्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और लाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइंस आपकी कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस आपकी कौन सी होती है, कॉनकरेंट लाइन में आपकी कौन सी होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हुआ जो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें आपको बस एंगल फाइंड करने होंगे। जैसे कि आपको पैरेलल लाइन गिवन है, ठीक है, इनका एक बेसिकली ज्यादा भूमिका आपकी पैरेलल लाइंस की है। इनसे आपके कितने एंगल्स क्रिएट होते हैं, 8 एंगल्स। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पहले एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, पेज का कर लेते हैं कलर चेंज। अब आ जाइए। तो आप सभी को पता होगा कि पैरेलल लाइन कौन सी होती है। आप बोलोगे जी सर ये तो भेजे में घुसा हुआ है। आपने बताया था कि दो ऐसी लाइन, दो या दो से ज्यादा ऐसी लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कैसे होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ एक्स मीटर है तो ये भी आपका एक्स मीटर ही रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ऐसा में। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस रहते दो लाइनों के बीच में, वो आपकी पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये आपकी क्या है, ये आपकी पैरेलल लाइन से ये लाइंस हो गई और ये आपकी ये लाइन हो गई। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, और एक लाइन होती है, अगर इनको दोनों को कट करते हुए एक लाइन और निकल जाए आपकी, वो आपकी कौन सी लाइन होती है। आप बोलोगे वो लाइन आपकी होती है ज्यादा पतली पतली सी लग रही है, वो लाइन होती है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, मतलब माने ये लाइन एम में एल है और ये एम में आपकी, और ये ट्रांसवर्सल है ये भी, और ये यहाँ एक पॉइंट पे यहाँ कट करता है, एक पॉइंट पे आपका यहाँ कट करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, आप बोलो सर 8 एंगल। सॉरी, जैसे कि ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। आप बोलोगे जी। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आप पूरा एक सर्कल ऐसे घूम जाते हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आप बोलो सर 360 का बनेगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब इसमें आपके 8 एंगल्स बनते हैं। अभी 8 एंगल आपके कौन कौन से बनते हैं तो पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो पहले मैं लिख दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। देखो वन को ब्रेक कर दो, वन देखो वन ले लिया आपने, वन को वन ले लिया तो एक छोड़ दो, फिर अगला वाला नेक्स्ट, ऐसे नीचे की तरफ वन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। आप बोलोगे सर एंगल 5। ठीक है, ऐसे अगर आप 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो अगर देखते हो तो 4 नीचे आते हैं तो इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो सर अगर हम ऐसे इधर देखते हैं 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा आपका एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा एंगल 6। ऐसे ही एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आ जाएगा, आप बोलो सर एंगल 7। आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, कौन सा होता है, आप बोलो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट तो मैंने आपको बताया था, जब आप ऐसे क्रॉस लाइन खींचते हो उनके आमने सामने जो एंगल होते हैं वो आपके वर्टिकली अपोजिट। जैसे 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3। कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल 3। ठीक है, अब एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 6 के कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल 6 को हो जाएगा एंगल 8, और एंगल 5 को हो जाएगा एंगल
7। अब बोलोगे जी सर। ये हो गया आपका, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, एक होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से होते हैं, देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। पहले तो जान लेते हैं इंटीरियर एंगल ही कौन कौन से। इंटीरियर एंगल होते हैं जो अंदर की तरफ बनते हैं। अब आपको अंदर बाहर इसमें दिख रहा होगा, देखो ये दो लाइन, इनके अंदर जो एंगल बनेंगे 3, 4, 6, 5, ये एंगल आपके कौन से होंगे, ये एंगल होंगे आपके इंटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं आपके, जो बाहर की तरफ बनते हैं, जैसे 2, 1, 7 और 8, ये आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। आप बोलोगे जी सर ये तो हमको समझ में आ गया। अगर देखो मैं यहाँ लिखना भी चाहूँ तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल आप कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की बात हो तो कौन कौन से एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। बोलो जी सर। अगर मैं यही एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूँ, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूँ तो क्या बनेंगे, जो बाहर की तरफ बने हुए। आप बोलोगे सर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये आपके कौन से एंगल है। आप बोलोगे सर ये हमारे एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल है, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, आगे मैंने बात की थी आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। इसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके कौन से होते हैं, देखो इंटीरियर की बात आ गई तो अंदर वाले एंगल आपके आएंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब देखो अल्टरनेट कौन सा होता है, जैसे अपोजिट, ये 4 के 6 और 3 के 5 कौन से हो जाएंगे, एंगल 4 का हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 5 के कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर एंगल 3। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है जो भी आपने बताया आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आ गया, वर्टिकली अपोजिट समझ में आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर आपको समझ में आ गए। आप बोलोगे जी सर ये सभी हमको समझ में आ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है आपका इसमें, ठीक है। अब देखो इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्या आता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एक दूसरे के इक्वल होता है। आप बोलोगे सर कैसे, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने दो ऐसी लाइन बनाई थी, ये एल थी और ये एम थी, और एक लाइन ऐसे बनाई थी, ये ए थी और ये बी मान लिया था इसका। आप बोलोगे जी सर एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका क्या क्या कॉन्सेप्ट, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, ठीक है। एंगल 2 किस नहीं, पहले कोरस्पॉन्डिंग की बात होती है, पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने पहले इसलिए आपको बता दें कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल 5, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 4 8 के था, वो इसके बराबर हो जाएगा। एंगल 2 किसके बराबर था, आप बोलो सर 6 के। एंगल 3 किसके बराबर था, आप बोलोगे सर एंगल 7 के। तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल 1 हो जाएगा एंगल 3 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर। एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल 7 के बराबर। और एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल 8 के बराबर। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर एक और था, मैंने आपको बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके कौन से होते हैं, आप बोलोगे जी सर देखते हैं।
जो अंदर की तरफ में अल्टरनेट उस पे है, जैसे कि एंगल 3, अब बोलो सर एंगल 5, एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल 6। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। और एक चीज और याद रखें, ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल, ए भी आपकी क्या है, आप बोलो सर ट्रांसवर्सल है, ए भी आपकी ट्रांसवर्सल, आप बोलो सर एल और एम आपकी पैरेलल है। जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ही साइड में, एक साइड आपकी होगी 2 3 6 7 एंगल आएंगे, आप बोलोगे जी सर। राइट साइड में देखेंगे 1 4 5 6 एंगल आएंगे। ठीक है, वन साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 होता है। देखो इसी के एक साइड में बने हुए 3 और 6, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो अगर इन दोनों का आप सम करोगे तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 180 आ जाएगा, 180 डिग्री। कितना आ जाएगा वो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे आ जाएगा, ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे। अगर यहाँ देखते ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर बना है 3 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 180। और एंगल 4 किसके बराबर है, क्या बताया था मैंने आपको, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। ठीक है, तो 180 ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि एंगल इसके बराबर क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपके क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज आपको पता था, बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, वो चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, तो अब एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपको और भी अच्छे समझ में आएगी। क्या फिगर में 6.23 फिगर आपका जी। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो तीनों देखो, ए बी इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ए बी इसके पैरेलल होगी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आप बोलो जी सर। तो वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड कितना गिवन है आपको, 3:7, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये एंगल वाई है, ये एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, पहले वो चीज देखते हैं। आप बोलो सर गिवन है हमें ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, इसके आप बोलो सर ई एफ के। ठीक है, अब वाई रेशियो जेड कितना गिवन है आपको, वाई रेशियो जेड गिवन है 3:7, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब देखो अगर हम देखते हैं तो एंगल वाई इसके बराबर हो जाएगा, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम डी ओ, और ये हो जाएगा आपका, इनको पॉइंट मान लेते हैं ओ पी क्यू। ठीक है, एंगल वाई किसके बराबर हो जाएगा, डी पी क्यू के, एंगल डी पी क्यू के। क्यों हो जाएगा, आप बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल है आपका। बेसिक कॉन्सेप्ट ही आ गया समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो मुझे बताओ ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये क्या है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर की तरफ जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना बताया था मैंने आपको, 180 बताया था। ठीक है, देखो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर तब यहाँ 3 6 का सम कितना आएगा 180, इधर 4 5 का सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो भी आपका 180 आएगा। ठीक है, आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180। क्यों हो जाएगा, रीजन लिख देना है। ठीक है, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम और लिखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। कितना आ जाएगा वो आपको 180 आ जाएगा। आप बोलोगे सर
ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में अंदर की तरफ जो एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 होता है। तो इसलिए इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 180 आ जाएगा। ये मैंने रीजन लिखा है इस चीज का, आप बोलोगे जी सर। एंगल वाई कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ तो हमें रेशियो गिवन है वाई और जेड का, तो उसके रेशियो के लिए क्या बताया था मैंने आपको, लेट करना होता है। क्या लेट करना होता है, रेशियो कांस्टेंट, लेट द रेशियो कांस्टेंट। रेशियो कांस्टेंट कितना हमने मान लिया, आप बोलो सर एक्स है, एक्स नहीं, एक्स तो यहाँ एक एंगल गिवन है, हमने मान लिया कि ए है। ठीक है, तो एंगल वाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 है तो 3 हो जाएगा। एंगल जेड कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 7 है तो 7 हो जाएगा। क्या कैसे में, आप बोलोगे जी सर। तो एंगल वाई और एंगल जेड का सम कितना है 180, तो वाई की जी कितना रखना है, आप बोलोगे सर एंगल वाई प्लस एंगल जेड का सम कितना है, आप बोलोगे सर जेड है, कभी 3 समझो इसको 180। ठीक है, एंगल वाई कितना आप बोलोगे सर 3 है, इसे कितना आप बोलोगे सर 7 है, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180, कितना हो जाएगा 10 है 180। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 180/10, 10 या मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में आ गए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 18 डिग्री। तो एक की कितनी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे सर 18 डिग्री आ गई, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, पी ओ पी क्यू, ठीक है यार। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी, आप बोलोगे सर हमसे वैल्यू पूछी थी किसकी, एक्स की पूछी थी आपसे। ठीक है, अब देखो तो ये की वैल्यू किसकी आएगी, आप बोलोगे सर ये वैल्यू आएगी आपकी, ये वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू निकाले, एंगल वाई, एंगल वाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल वाई 3 है, 3 ए की जी कितना रखेंगे 80, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 54। अब एंगल एक्स, देखो एंगल एक्स और एंगल वाई का सम भी कितना आएगा, आप बोलोगे सर 180 आएगा। वन साइड पे ही तो, एक साइड पे ही तो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है, आप बोलोगे जी सर। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, बिल्कुल यही लिखना है आपको, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम भी कितना आ जाएगा 180, और रीजन ये डाल देने, हाँ थोड़ा स्पेस नहीं है आपका। तो एंगल वाई कितना आपका 54, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा, एंगल एक्स प्लस 54 इक्वल में 180। एंगल एक्स कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 54 माइनस कर देंगे इसमें से, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 54, माइनस खुद कर लेना, आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ आपका। 180 में से 54 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 6, कितना बचेगा आपका 126, कितना आ जाएगा आपका 126। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 126 डिग्री। बस यही चीज आपसे पूछी थी। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आए। जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था पहले उस पर ध्यान दीजिए, उसको समझिए। अगर आपको समझ में आ गए तो आप बहुत इजीली से अच्छे से चीजों को कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर 6.24 फिगर आपको ये गिवन है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, जो ए बी है पैरेलल गिवन है सी डी के। ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर है, और देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर कि 90 डिग्री का एंगल आपको बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। और एंगल जीईडी, एंगल जीईडी कितना गिवन है, आप बोलोगे सर 126 डिग्री। कितना गिवन है आपको 126 डिग्री, आप बोलोगे जी सर। तो आपको एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना आपको, ए जी ई, और जीई एफ, जीई एफ, ये वाला एंगल फाइंड करना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, आगे कौन सा, एफ जी ई, एफ जी ई और ए जी ई, अच्छा ये वाला था, ये एफ जी ई है, आप बोलोगे जी सर। ये 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो ये इजीली हो जाएगा क्योंकि आपके लीनियर पेयर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये समझ में तो आ गया, लेकिन ये भी तो पता चले कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आपको जीईडी, जीईडी मतलब पूरा एंगल कितना गिवन है, ये पूरा एंगल गिवन है आपको 126, कितना गिवन है, आप बोलो सर 126 है। ठीक है, अब इसको मैं फिगर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
ठीक है, अब इधर इसको सॉल्व करते हैं। अब इधर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब आपको गिवन क्या क्या है, आप बोलोगे सर गिवन है हमको ए बी पैरेलल है सी डी के, बोलोगे जी सर ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, एंगल जी ई डी कितना, आप बोलोगे सर 126, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, अब ई एफ जो है पैरेलल है इस पे सी डी पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, एंगल एफ ई डी इक्वल 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री क्यों है, रीजन लिख दीजिए इसमें, क्योंकि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर किस पर, आप बोलोगे सर सी डी पर, ये आपने रीजन डाल दिया, ऐसा में आप बोलोगे जी। ठीक है, और ए ई डी एंगल कितना है ना, जी ई डी एंगल जी ई डी कितना है, आप बोलोगे सर 126 है। अब एंगल जी ई डी को कैसे लिखोगे आप लिखोगे जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। अरे ये जो एंगल आ रहा है आपका, ये इसको इस वाले पार्ट में और इस वाले, ये दो पार्ट में अलग अलग करके लिख दो, आप बोलोगे जी सर। तो एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी, ठीक है, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 126। ये एंगल निकालना आपको, एंगल जी ई एफ, ये कितना है, आप बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री अभी आपने लिखवाया है 126। एंगल जी ई एफ 90 को इस तरफ ले जाएंगे तो 90 हो जाएगा आपका माइनस का, आप बोलोगे जी सर। एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 90 में से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 36। आ गया समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो जी ई एफ ये वाला एंगल तो आपका हो गया। अब आपको निकालना है ए जी ई, ये वाला एंगल, ठीक है, और एफ जी ई, अब ये वाला एंगल निकालना है। आप बोलोगे जी सर। अब ये देखिए, अब इस लाइन को भूल जाइए, इसमें से इस लाइन को मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये लाइन इसमें है ही नहीं, ये वाला लाइन। ठीक है, अब ये बिल्कुल मैंने मिटा दी। आगे सर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला गया है कि देखो ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, अरे ये दो लाइन आपकी पैरेलल है ये, और ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है, ये दोनों कैसे हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा एंगल ए जी ई, इधर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इधर है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, एंगल ए जी ई किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल जी ई डी के बराबर। क्यों हो जाएगा, रीजन देना आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वरना पता कैसे चलेगा आपने क्या कर दिया। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो एंगल ए जी ई इसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर ये तो आपको 126 पहले से ही गिवन था। ठीक है, तो एंगल ए जी ई आपका ये आ गया। अब बोलो सर ये तो हमें गिवन ही था, वो ये आ गया, हाँ तो वही आएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं एंगल ए जी ई एंड, अब खींच लेते हैं लाइन, तो क्या एफ जी ई सॉरी, एंगल ए जी ई एंड एंगल एफ जी ई आर लीनियर पेयर। क्या है आपके, आप बोलोगे सर ये आपके लीनियर पेयर हैं, ये आपके लीनियर पेयर है। क्या है आपके लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, मैंने आपको बताया लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, लिख देना सम ऑफ लीनियर पेयर, ऑलवेज
अब बोलोगे जी सर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, आप बोलो सर 180। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल AGE एंगल FGE इक्वल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 180। तो AGE कितना, आप बोलो सर 126 प्लस एंगल FGE कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 180। एंगल FGE निकालना है आपको, एंगल FGE कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 180 में से 126 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका एंगल FGE, ये आ जाएगा आपका, आपने ही माइनस किया तो आ जाएगा आपका 36। 36 में 180 में से आपको माइनस करना है, कितना आ जाएगा, अब बोलो सर 4, 7 में से जाएगा आपका 5, 54 डिग्री। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है कि आपने कैसे किया है। ठीक है, आपको क्या गिवन था, ABCD के पैरेलल है, फिर ये इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, वो आप लिख दो। अब GED 126 है, लेकिन GED को आप दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो, इस वाले पार्ट में और फिर इस वाले पार्ट में। हमने वही किया, ये वाला पार्ट आपको पता है, ये वाला पार्ट 90 है, तो उसकी जगह 90 लिख दे तो GEF कितना आ गया, 36। ठीक है, अब आपको पता है ये GDF आ गया। अब AGE किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर इसके, क्यों, ये आपका क्या है, ये आपका क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप बोलो सर ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, आप बोलो सर 180, तो लीनियर पेयर से आपका ये निकल गया, इतना ही जी था आपका, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.25 इफ PQ परपेंडिकुलर ST, जो PQ है परपेंडिकुलर है, नहीं पैरेलल है ST के, PQ ST के पैरेलल, आप बोलोगे जी सर। एंगल PQR 110 है और एंगल RST 130 है। फाइंड एंगल QRS, QRS ये वाला एंगल बताना आपको जी सर बिल्कुल। इसमें आपको हिंट गिवन है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ST थ्रू पॉइंट R। ST के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आप किसी एक लाइन को आगे बढ़ा, जैसे आप इस लाइन को क्या आगे बढ़ा, अभी तो आपकी पैरेलल ही रहेगी, हमने मान लिया कि क्या मीट करते पॉइंट M पे। पहले हम जो इसको सॉल्व करेंगे वो करेंगे कंस्ट्रक्शन। पहले तो ये गिवन क्या क्या आपको, गिवन आपको PQ जो है वो पैरेलल है ST की, एंगल PQR कितना आप बोलोगे सर 110, एंगल RST आप बोलोगे सर 130 है। ठीक है, एंगल QRS आपको फाइंड करना है। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस PQ meet at line SR at point M पे वो आपकी मिलती है, ये मिल गई, आप क्या बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, ये आपने यहाँ मिला दिया, देखो ये आपकी पैरेलल लाइन है और ये भी आपकी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है आपका। M को यहाँ से उठा, यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा इधर, ये आपका M यही। ठीक है, ये आपकी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आपकी ये PM भी क्या हो जाएगी, तो PM भी आपकी पैरेलल हो जाएगी ST के, आप बोलोगे जी सर प्राइम मिनिस्टर पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, स्टेट के, ST मतलब स्टेट। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखो अब ये पैरेलल लाइन है ये वाली, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर इस एंगल के बराबर, इसी एंगल के तो बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा वो आपका, वो आपको पता है, आप बोलो सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। किसकी वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, एंगल TSR एंगल
एंगल TSR इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल TSR इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल RMO, एंगल RMO। एंगल RMO कितना हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल RMO कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अगर समझ आप बोलोगे जी सर। अब ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 130 आ जाएगा ये एंगल भी। आगे सर आप बोलोगे जी सर। तो अब देखो किसी ट्रायंगल के तुम्हें दो एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये वाले, ठीक है। किसी ट्रायंगल के आपको दो एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो अगर ये आपको 110 है 130, तो इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 240, तो ये 180 से जितना ज्यादा आएगा ये वाला एंगल आपका इतना हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, लेकिन कैसे वो चीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लीनियर पेयर से, देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, बोलो सर ये बन रहा है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, आ जाइए। अब यहाँ क्या लीनियर पेयर बन रहा है आपका, एंगल PQR, एंगल PQR एंड एंगल RQM, आर लीनियर पेयर, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 होता है। आप बोलोगे जी सर, तो एंगल PQR प्लस एंगल RQM कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180 हो जाएगा, ठीक है। PQR कितना गिवन, आप बोलोगे सर 120 नहीं 110 प्लस एंगल RQM 180, एंगल RQM कितना हो जाएगा, एंगल RQM कितना हो जाएगा, आप बोलो सर इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ऐसे इसमें करना है, एंगल डायरेक्ट करता हूं मैं, एंगल RMO प्लस एंगल RMQ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 180, क्यों हो जाएगा, यहाँ लिख देते लीनियर पेयर, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने LP का मतलब क्या, लीनियर पेयर है ये दोनों आपके, ठीक है। एंगल RMO कितना, आप बोलो सर 130 प्लस एंगल RMQ कितना है, आप बोलोगे सर ये आपको नहीं पता तो 180, तो एंगल RMQ कितना हो जाएगा, 130 में से माइनस हो जाएगा, आप बोलो सर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 50 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया आपका, आप बोलोगे जी सर, लेकिन हमें तो निकालना ये है, ये वाला निकालना है आपको QRS। अब आ जाइए इन ट्राइंगल QRM, ठीक है, क्या आता है, आप बोलोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180, सभी एंगल्स का सम कितना होता है, आप बोलो सर 180 होता है। तो क्या लिख, RQM एंगल RQM प्लस एंगल QRM प्लस एंगल RMQ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 180, ये आपका कितना आया है, आप बोलो सर RQM 70 आया आपका, आप बोलो सर ये तो हमें निकालना है QRM ये वाला एंगल तो आपको निकालना है। आप बोलो जी सर ये कितना आया था, आप बोलो सर 50 RMQ कितना हो जाएगा 180, एंगल QRM कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120, और 120 को इस तरफ ले जाएंगे तो आप बोलो सर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल QRM कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 60 डिग्री। जी आपसे पूछा था, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई आपका ट्राइंगल है, ये उनके दो एक्सटीरियर एंगल पता, आपको ये पता है और ये पता है, ठीक है। इन दोनों का सम 180 से ऑलवेज आपको बढ़ाना है, 180 से हमेशा आपका क्या आएगा, 180 से ज्यादा आएगा।
सपोज दैट इन दोनों का सम 180 से क्या है x प्लस वाई, इनका सम है, ये बता दिया एंगल आपको x और ये y, और इन दोनों का सम गिवन है आपको 230, और आपसे ये वाला एंगल पूछ ले जाए तो आप इसमें ये नहीं करोगे सर हमें तो कोई एंगल गिवन ही नहीं है, हम कैसे बता दें। तो इन दोनों का सम ऑलवेज 180 से एक्स्ट्रा आएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा आएगा वही वाला ये एंगल हो जाएगा आपका, वही ये वाला एंगल हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, तो 180 से कितना एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे सर 50 एक्स्ट्रा है, तो ये एंगल आपका 50 आ जाएगा, बस बात खत्म। इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं कि एक्स कितना है वाई कितना है, बस आपको ये वाला एंगल निकालना था। 180 से जितना ज्यादा होगा इन दोनों का सम वही आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही अगर यही कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाता तो ये 130 है तो आपका डायरेक्ट हो जाता डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर समझाना था इसलिए मैंने ये वाला किया है मेथड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या गिवन है, आ जाइए। फिगर है 6.26, ए बी पैरेलल है सी डी के। आप बोलोगे जी सर एंगल ए पी क्यू 50 है, पी आर डी आप बोलो सर 127 है, बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। अब फाइंड एक्स वाई, तो एंगल एक्स और एंगल वाई आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, तो कीजिए कैसे करोगे, करो। देखो ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल हो गई आपकी ये वाली लाइन। आप बोलोगे जी सर ये ट्रांसवर्सल को, तो इन दोनों एक ही साइड में दोनों एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो ना इजीली। ये पैरेलल लाइन है आपका, ये ट्रांसवर्सल है, ये गिवन आपको 127, ये निकाल सकते हो। अंदर की तरफ इंटीरियर, अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं एक ही साइड में, उन दोनों का सम कितना बताया था मैंने आपको, आप बोलो सर 180 बताया था, ठीक है। तो ये 127 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 53 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाइए, तीनों लीनियर पेयर है आपके, 50 प्लस वाई और प्लस 53। आप बोलो सर तीनों का सम 180 होना चाहिए, ये हो रहा है 103, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 77, तो वाई की वैल्यू ये आ गई आपकी। आगे समझ, आप बोलोगे जी सर। और ये 50 है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, कैसे हो जाएगा आपका, कैसे हो जाएगा ये एंगल इसके बराबर, आप बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल है आपके, वर्टिकल नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपके, ठीक है। और दूसरे मेथड से करा देता हूँ मैं आपको इसको, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, ये 50 है तो ये 50 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये 127 है, लीनियर पेयर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 53, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या गिवन है आपको, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू बराबर है किसके 50 के, और एंगल पी आर डी किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 127 के। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। आए समझ में यहाँ तक, आप बोलोगे जी, ठीक है। अब एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्यों हो जाएगा, आप बोलोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपके, अल्टरनेट इंटीरियर है। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपके, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो एंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर 50 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल क्यू आर पी और एंगल पी आर डी कैसे लीनियर पेयर है, एंगल क्यू आर पी एंड एंगल पी आर डी आर लीनियर पेयर, कैसे, क्या आप बोलो सर वो लीनियर पेयर है आपके। हम क्या होता है लीनियर पेयर का, याद रखना है सभी को, सम ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में दो ही एंगल नहीं हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये लाइन है आपकी, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन चली गई, ये इनका सम हमेशा एक एंगल 2 3 4, इन चारों एंगल्स का सम कितना आएगा, आप बोलो सर 180 आएगा। यानी कि सर बस दो एंगल ही लीनियर पेयर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो एंगल पी आर
क्यू प्लस एंगल पी आर डी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180। एंगल पी आर क्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो 127। एंगल पी आर क्यू इसको इस तरफ ले जाएंगे, 127 माइनस 180 माइनस का 127, ठीक है। एंगल पी आर क्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 53 आ जाएगा। क्या हो गया, आप बोलोगे जी सर। अब देखो ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको क्या मिलेगा, ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आप बोलोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। इन ए ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 होता है। सभी को ऐड कर देंगे तो एंगल देखो एक्स वाई और ये कितना आया था, डायरेक्ट लिखते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल कितना हो जाएगा, और ये किसके बराबर थी, यहाँ पे एक्स के तो बराबर था, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180। एंगल एक्स कितना, आप बोलोगे सर 50 है। वाई आपको निकालना है, ये कितना है, आप बोलोगे सर 53 आया आपका। तो वाई इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100 103 180। वाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 180 में से ये प्लस है, इस तरफ किसका हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस का। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 77। और आपसे ये पूछा था एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, आप बोलो सर एक्स की वैल्यू आ गई थी 50 और इसकी आ गई थी आपकी 77। आगे सर आप बोलोगे जी सर हमसे बस ये चीज़ आप पूछी थी और वो चीज़ हमने निकाल लिया, आए समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या गिवन है आपको, इन फिगर 6.27 फिगर आपको गिवन, आप बोल सकते पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ये आपके दो मिरर हैं, ठीक है। प्लेस पैरेलल टू जी ईच अदर, ये आपके पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये बोल दिया है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक, ए बी एक इंसिडेंट रे यहाँ स्ट्राइक की उसने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो, वो आपका ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। स्ट्राइक एट दी पीबी पर उसको स्ट्राइक किया गया, ये भी, ठीक है। एट बी पॉइंट पर उसको स्ट्राइक किया गया है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, रिफ्लेक्टेड रे बीसी के पाथ पर वो गई है, एंड स्ट्राइक द मिरर आरएस पर वो क्या स्ट्राइक की, करे कहाँ पे, पॉइंट सी पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक सीडी, प्रूव दैट ए बी जो पैरेलल है वो आपके सीडी के हैं, ठीक है। अब ये आपको प्रूव करना है कि जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब ये आपका प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो पैरेलल प्रूव करने के, देखो हमने ये बताई थी कि अगर लाइन पैरेलल है तो आपके 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसमें मैंने आपको कुछ कंडीशन, वो कंडीशन आपकी तभी फॉलो होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये तो खैर वर्टिकल अपोजिट में भी आपका आ जाएगा क्रॉस लाइन में, ठीक है, कि 1 एंगल 5 के बराबर, 4 एंगल 8 के बराबर, 2 एंगल 6 के बराबर है, 3 7 के बराबर है। या तो इंटीरियर एंगल का सम कितना आना चाहिए 180, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके कैसे होने चाहिए, आप बोलो सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का आपको इक्वल होने चाहिए, 3 4 के बराबर होने, 3 5 के बराबर और 4 आपका 6 के बराबर। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना होगा, देखो आपको इसमें कुछ भी नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन है आपको, ठीक है, आप अपने पास से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, अगर मैंने मान लिया कि ये एंगल एक्स है आपका, आप बोलोगे सर ये दोनों ये इसके पैरेलल ये ट्रांसवर्सल ये एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स हो जाएगा,
आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ ऐसे मिला देते हैं, इसको ये, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि ये वाला एंगल आपका वाई है, आप बोलोगे जी सर। तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप बोलोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, देखो अब आपको प्रूव क्या करना है, ये दो लाइन पैरेलल कब है? जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यही तो आएगा आपका। या फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल को, बस यही तो प्रूव करना था आपको। देखो अगर ये पैरेलल लाइन है, ये हो गई आपकी, आप बोलोगे जी सर, और ये ट्रांसवर्सल है ये। ठीक है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आप प्रूव कर देते हो, तो लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएंगे, आप बोलोगे सर। ठीक है, तो फिर अगर आपको ऐसे बढ़ाते तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल अगर आप इस वाले एंगल के बराबर प्रूव कर देते तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, बस आपको लिखना है। क्या लिखना है वो देखिए, सॉल्व हो जाएगा आपका। पी भी जो है वो पैरेलल है आर एस के, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब बी सी इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ पी क्यू एंड आर एस की ट्रांसवर्सल है पी क्यू और आर एस के, आप बोलोगे जी सर। तो एंगल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी बराबर किसके हो जाएगा? आप बोलोगे सर एंगल आर सी बी, एंगल आर सी बी से आईपीएल की, मैं आईपीएल की याद आ गई, आरसीबी टीम। ठीक है, आरसीबी, और ये हमने क्या, आप बोलो सर ये दोनों इक्वल तो आपके हैं ही, और हमने ये लेट कर लिया कि कितना है, हमने लेट कर लिया कि ये एक्स के बराबर है। इसके बराबर है, एक्स के बराबर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका एक्स हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये भी आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ए बी नहीं क्या आपका, देखो अगर ये पैरेलल लाइन है आपकी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो आपका है ही। ठीक है, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, आप बोलोगे जी सर ये आपको गिवन है, एंगल क्यू बी सी इक्वल एंगल आर सी बी के। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बराबर है। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, और ये इनकी तो ट्रांसवर्सल मानी जाएगी लाइन ये। ठीक है, बीसी जो है, बीसी ट्रांसवर्सल कवर किसका भी कर रही है? बीसी इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी क्या ट्रांसवर्सल है? आप बोलोगे जी सर ट्रांसवर्सल तो आपकी है, तो ये आपकी पैरेलल हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर कैसे हो जाएगी? क्योंकि एंगल क्यू बी सी और आर सी बी क्या है? एंगल क्यू बी सी और आर सी बी क्या है? आप बोलोगे सर एंगल क्यू बी सी और आर सी बी आपके क्या है? इक्वल है आपके, क्या हो जाएगी? सो सी डी पैरेलल हो जाएगी ए बी के। भाई कन्वर्ज लिख देंगे कि उल्टे थ्योरम से। ठीक है, अगर ये लाइन आपकी पैरेलल होती तो एंगल आपके क्या होते? एंगल आपके इक्वल होते। ठीक है, अगर आपके एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएंगी आपकी? पैरेलल हो जाएगी, बात खत्म। ये चीज आपको लिखनी थी। अरे ये ट्रांसवर्सल कवर किस में तो कर रही है ये। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। अगर लाइन को ऐसे बढ़ा देते हो आप, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर। अगर ये एंगल ही आपको बराबर गिवन है, एंगल ही आपको बराबर गिवन है, तो लाइन कैसे हो जाएगी आपकी? लाइन आपकी पैरेलल हो जाएंगी, यही तो बोला गया है इसमें। ठीक है, बस आपको यहीं तक ही लिखना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है। ठीक है,
और उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी। और पहले ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लेना इसका। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर चैप्टर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपके इतने हार्ड नहीं थे, बहुत इजी आपके क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और चीज़ है, हमने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? डाउट ग्रुप। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यूपी बोर्ड या सीबीएसई की बोर्ड, ठीक है, यूपी सीबीएसई, ठीक है, आप 6 क्लास से लेकर 12th क्लास किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो और आपको किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें सैटरडे से संडे आप उसमें अपने क्या डाउट भेज सकते हो। आपके डाउट जरूर क्लियर कराए जाएंगे। अगर कोई साइंस का डाउट है, साइंस वाले टीचर आपके डाउट क्लियर कराएंगे। मैथ के डाउट है तो मैथ के टीचर के लिए हम है, और आपके नवनीत सर है, आपके अमरपाल सर है, नवीन सर है, ठीक है। आपको जैसे भी डाउट होगा उस टाइप से आपके डाउट ये क्लियर कराए जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। और वीडियो पर अपनी एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ा करो कि सर हमको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। उससे हमारा हम भी मोटिवेट होते हैं, फिर हमें भी और ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि हाँ भाई बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।